हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको डॉगमैन की 4 डरावनी घटनाएं बताऊंगा, तो तैयार हो जाइए इन कहानियों के लिए। अगली बार अगर आपको कोई डॉगमैन मिले और वो आपको अपने घर उठा के ले जाए तो मैं बता दूं, फिर वो आपको राम गोपाल वर्मा की आग ये मूवी दिखाएगा। और अगर आपको इस अत्याचार से बचना है तो आपको उसे दिखाना पड़ेगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता है कि आगे आपको क्या करना है। तो चलिए ऐसी मूवीज से बचते हुए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। मेरा नाम मैट है और मुझे हंटिंग बहुत पसंद है। ये मेरा पेशा नहीं है, बस शौक है। मुझे शिकार करना पसंद तो है, मगर वो मैं हमेशा खाने के लिए करता हूँ। मतलब मैं ऐसी ही चीजों का शिकार करता हूँ जिसे मैं और मेरा परिवार खा सके। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो शौकिया शिकार करते हैं और जानवरों का सर अपने घरों में सजाते हैं। मैं 50 साल का हूँ और लगभग 16 साल की उम्र से शिकार करते आ रहा हूँ, तो आप समझ ही सकते हैं जंगलों और जानवरों से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ। मैं कई कई दिनों तक हर साल जंगल में गुजारता हूँ और शिकार करता हूँ। मुझे कैंपिंग, ट्रैकिंग ये सब भी करना बहुत ज्यादा पसंद है। और जंगल में शायद ऐसा कोई जानवर न हो जिसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। ये घटना 2012 की है और मैं मिशिगन नेशनल पार्क में हंटिंग करने आया था। मैंने अपने घर से यहाँ का सफर रात 12 बजे शुरू किया था और मुझे अनुमान था कि मैं लगभग सुबह 5 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं गाड़ी को जंगल के अंदर ले गया जहाँ मुझे आमतौर से कैंप सेटअप करना पड़ता है। इस वक्त सुबह के लगभग 4:15 बज रहे थे और अभी भी सूरज उगने में थोड़ा समय था। अपनी लाइट जला के मैंने कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ 1 या 2 दिन गुजारने थे और मैं दूसरे दिन हिरन का शिकार करके उसे घर ले जाने वाला था। मैं कैंप सेटअप कर ही रहा था कि मुझे एक घुर्राने की आवाज आई। यह आवाज पास की झाड़ियों से आ रही थी और ऐसी थी जैसी कोई छोटा कुत्ता हो। हम हमेशा जंगल में आते हैं और ये बात हमें पता है कि सबसे खतरनाक होता है किसी भी बच्चे से सामना होना, क्योंकि बच्चे के साथ उसकी माँ हमेशा होती है और आप कभी भी किसी जानवर के बच्चे के सामने नहीं आना चाहोगे जिसकी माँ उसके साथ हो, क्योंकि वो माँ अगर अपने बच्चे को खतरे में महसूस करे तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। बहरहाल मैंने सोचा कि अभी मेरा अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाना ही सही रहेगा जब तक कि सूरज नहीं उग जाता, और मैं धीरे से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ कि तभी मेरा फोन बज उठता है। मुझे फिर से एक जोर की घुर्राने की आवाज आई और इस बार ये आवाज किसी बच्चे की नहीं थी बल्कि एक बड़े कुत्ते की लग रही थी। मैंने सोचा हो ना हो यहाँ कोई जंगली कुत्तों का परिवार है और मुझे जल्द अपनी गाड़ी में बैठ जाना चाहिए कि तभी अचानक मैं चलते हुए रुक गया, क्योंकि इस बार मुझे वो गुर्राने की आवाज ठीक मेरे पीछे से आई। और सबसे अजीब बात ये थी कि मुझे मेरे गर्दन पे सांसों की गर्मी भी लग रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैं 6 फीट का हूँ और कोई भी कुत्ता हो वो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। मेरे साथ मेरी गन थी और मैंने सोचा कि पीछे घूम के मैं इसे अब देखूंगा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ मैंने देखा मुझसे 5 फीट की दूरी पे वो था। ये एक कुत्ता लग रहा था, पर बहुत बड़ा कुत्ता। मैं जब कहता हूँ ये बड़ा कुत्ता था, मतलब ये कद में तो बड़ा था ही, और सबसे अजीब बात ये थी कि ये अपने पीछे के 2 पैरों पे खड़ा था, किसी इंसान के जैसे। इसे देख के मैं इतना चौंक गया कि मैं पूरी तरह से जम चुका था। न मुझसे हिला जा रहा था और ना ही मैं अपनी बंदूक उठा के उसे मार रहा था। उस पल में
मुझे ऐसे लगा कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है और मैंने मौत को स्वीकार लिया था। अचानक तभी मुझे अपने पैरों के पास से एक गुर्राने की आवाज़ आई और ये वो छोटा कुत्ता था। ये भी अपने 2 पैरों पे खड़ा था और अपनी माँ की तरफ देख रहा था। तभी उसकी माँ का ध्यान मुझसे हटके अपने बच्चे पे गया और वो दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। जब तक वो दोनों पेड़ों के पीछे चले नहीं जाते, मैं अपनी सांस रोक के खड़ा था। जैसे ही मैंने देखा अब वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं भागते हुए अपनी गाड़ी में गया और सीधा जंगल से बाहर निकल गया और अपने घर चला गया। मेरा टेंट और बहुत सा सामान वही कैंप साइट पे पड़ा था और अगले दिन मैंने जाके वो सामान वापस लाया। मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की थी और उस जंगल के रेंजर्स को भी ये बताया। उन रेंजर्स में से एक मेरा दोस्त है और उसने मुझे कहा कि पिछले 1 महीने से उन लोगों को ऐसे एक जानवर देखे जाने की कई सारी रिपोर्ट्स आई है और उनके हिसाब से ये एक डॉग मेरा नाम जूलिया है और ये हमारे परिवार की कहानी है। ये घटना हमारे परिवार के साथ साल 2003 में हुई थी। मेरा बेटा मार्क सिर्फ 7 साल का था और उस समय उसके स्कूल की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मार्क 2 महीनों के लिए घर रहने वाला था। हमारा घर टाउन से थोड़ा बाहर है क्योंकि ये जमीन मार्क के दादाजी ने 40 साल पहले ली थी और वहां पे उन्हें एक फार्म बनाना था, मगर बाद में उनकी मौत की वजह से वो लोग वहां फार्म कभी नहीं बना सके। आज हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है और ज्यादातर ये खाली ही है। हमारे घर के पीछे भी बहुत खाली जमीन है और वहां अब जंगल बन चुका है। जब मैं खाली जमीन कहती हूं, मतलब ये कई 100 एकड़ की जमीन होगी जो कि सालों से खाली है। मेरे पति ने मुझे बताया था कि शायद ये सरकार की जमीन है और यहाँ कोई सरकारी फैक्ट्री खुलने वाली थी, जो कि कभी नहीं हुआ। बहरहाल, तो जैसा मैंने कहा कि अब वो जमीन खाली है और वहां घना जंगल बन चुका है। मार्क इस जंगल में बीच बीच में जाता और वहां से कभी छोटे पत्थर या फिर कोई चीज लेके आता था। मैंने देखा उस जंगल में जाने से उसे प्रकृति से बहुत लगाव हो रहा है और वो अलग अलग पेड़ों और फूलों को पहचानने लगा था। एक दिन मार्क जंगल से एक छोटे कुत्ते को ले आया और उसने हमसे कहा कि क्या हम इस बच्चे को पाल सकते हैं। मार्क के पापा ने कहा कि हम इस बच्चे को जरूर पाल सकते हैं, मगर इसके पहले हमें इसे इंजेक्शन दिलवाना होगा ताकि इसके काटने से किसी को भी रेबीज न हो जाए। हम सब ये तय करते हैं कि अगले दिन हम इस कुत्ते को इंजेक्शन के लिए ले जाएंगे और आज के लिए हम उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। मार्क इसके साथ पिंजरे के बाहर से खेल रहा था और उसने इस कुत्ते का नाम भी रख दिया था। उसका नाम रखा था मैक्स। रात के लगभग 8 बजे मार्क मुझे आके कहता है कि हम मैक्स के लिए कुछ खाना दे। हमारे पास तब तक कोई पेट तो था नहीं और इसलिए हमारे पास किसी तरह का कुत्ते का खाना भी नहीं था। मार्क के पिता कहते हैं कि वो आधे घंटे में टाउन से जाके कुछ डॉग फूड ले आएंगे और अपनी गाड़ी को निकाल के चले जाते हैं। मैं और मार्क बाहर के रूम में बैठे थे कि तभी घर के पीछे से बहुत सारे कुत्तों की गुर्राने की और भौंकने की आवाज आती है। हमें ऐसे लगा कि पीछे के जंगल में कुछ नहीं तो 2 या 3 कुत्ते जोरों से भौंक रहे हैं। मैंने बाहर के गेट को बंद किया और पीछे की तरफ देखने के लिए चली जाती हूँ कि ये शोर किस चीज का है। मैंने पीछे के दरवाजे से देखा कि हमारे घर से लगभग 200 मीटर दूर जहां जंगल शुरू होते हैं वहां कुछ खड़ा था। हाँ, आपने सही सुना, खड़ा था। ये जो भी थे, ये लोग अपने 2 पैरों पे खड़े थे, किसी इंसान जैसे,
और हमारे घर के तरफ ही देख के भौंके जा रहे थे। मैं बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि लग तो ये किसी इंसान जैसे ही रहे थे और कद में भी कुछ नहीं तो सब 6 फीट से ऊपर ही थे। तभी मुझे मेरे घर के अंदर से भी जोर से भौंकने की आवाज आने लगी और मुझे मार्क के भी चिल्लाने की आवाज आई। मैं दौड़ते हुए बाहर के कमरे में जाती हूँ और मैंने देखा कि मार्क उस पिंजरे को देख के रो रहा था। मैंने जब उस पिंजरे को देखा तो अब वो छोटा कुत्ता अपने 2 पैरों पे खड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। इसके दांत भी बड़े बड़े और बहुत नुकीले लग रहे थे। मैंने पूरी बात का मतलब समझ लिया कि हो ना हो ये बच्चा उन्हीं जानवरों का है जो कि घर के पीछे भौंक रहे हैं। मैंने मार्क को समझाया कि हमें मैक्स को छोड़ देना पड़ेगा और फिर पापा अगले दिन उसके लिए टाउन से एक नया कुत्ता ले आएंगे। मार्क बहुत रो रहा था, पर मैंने मैक्स के पिंजरे को उठाया और उसे घर के पीछे वाले गेट से बाहर जाके छोड़ दिया। मैंने जैसे ही पिंजरे को खोला तो वो बच्चा वही खड़ा होके रोने लगा। मैं दौड़ के अपने घर में घुस गई और दरवाजे को बंद कर लिया। मैंने देखा कि धीरे से एक जानवर जंगल से चलते हुए उस बच्चे के पास आया और उसे उठा लेता है। मैंने इस चीज को ध्यान से देखा और मैं बता सकती हूँ कि ये कोई ऐसा जानवर नहीं था जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा या सुना हो। ये चीज लगभग 7 फीट की थी और बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 7 फीट का रेसलर हो और उसके शरीर पे पूरे बाल भरे हैं। इसका मुंह तो एक कुत्ते जैसा था और किसी डोबरमैन की तरह लग रहा था। यह अपने बच्चे को उठा के मेरी तरफ देखता है। मुझे इतना समझ आ गया कि उसने जैसे मुझे देख के शुक्रिया कहा हो बच्चे को लौटाने के लिए, और वो मुड़ के दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मार्क के पिता वापस आते हैं तो मैंने उन्हें पूरा वाकया बताया, पर उसने मेरी बात का भरोसा नहीं किया कि मैंने किसी ऐसे प्राणी को देखा होगा। मार्क के पिता मेरी बात सुन के हंसने लगे और कभी भी उसने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। आज भी वो छोटा कुत्ता कभी कभी हमारे घर के पास आके मार्क के साथ खेलता है, पर हमने कभी भी किसी बड़े जानवर को नहीं देखा है उसके साथ। मैंने जब इस चीज के बारे में ऑनलाइन देखा तो ये चीज बहुत हद तक एक डॉगमैन से मेरा नाम जैना है और ये घटना मेरे साथ एक रात हुई थी। साल था 2009 और मैं आज भी वो रात कभी नहीं भूल सकती। मैं यूएसए के एक टाउन में रहती हूँ जो कि एक माउंटेन पे है। हमारा टाउन बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ हमेशा ही मौसम बहुत सुहाना रहता है। मैं आपको अपने टाउन का नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ये घटना ज्यादा लोगों के साथ नहीं बांटी है। जुलाई का महीना था और मैं ड्राइव करके अपने टाउन में आ रही थी। इस वक्त लगभग रात के 10 बज रहे होंगे और हमारे टाउन में आने वाला रास्ता किसी भी पहाड़ी रास्ते जैसा है। मैं गाड़ी चलाए जा रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी की लाइट्स से सामने होते हुए उजाले में मैंने कुछ देखा। मैं देखती हूँ कि रास्ते के किनारे कोई जानवर था और ये खड़ा था। मुझे पहले समझ नहीं आया कि क्या ये कोई इंसान है या जानवर, क्योंकि ये अपने 2 पैरों पे जो खड़ा था। जैसे ही मेरी गाड़ी इसके थोड़ी और करीब आती है, मुझे दिखा कि इसके मुंह में कुछ था। इसने एक छोटे हिरन को अपने मुंह में दबोच के रखा था। देख के ये समझ आ रहा था कि इसे इस चीज का शिकार अभी अभी किया है। जैसे ही मेरी गाड़ी इसके और करीब आई और इस चीज ने यह एहसास किया कि कोई इसे देख रहा है, तो उसने हिरन को अपने मुंह से छोड़ दिया
और मेरी गाड़ी की तरफ देखने लगा। मैंने अब इसे पूरी तरह देखा। ये लग तो किसी इंसान की तरह ही रहा था। मतलब ये अपने 2 पैरों पे था और इसका कद भी कुछ नहीं तो 6 फीट होगा। मगर इसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। इसका चेहरा किसी कुत्ते या भेड़िए जैसा लग रहा था। मेरी गाड़ी तेजी से इस चीज को पार करती है और मैं अपने रास्ते पे जाने लगी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि क्या मुझे रुक के इस चीज को देखना चाहिए, मगर मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी और अपने रास्ते पे चलती गई। मैंने घर आके अपनी गाड़ी को पार्क किया और गाड़ी से सारा सामान निकाल के घर के अंदर चली गई। मैं सुबह 9 बजे से निकली थी और मैंने सोचा कि नहा के मैं कुछ खाना ऑर्डर कर दूंगी, क्योंकि अब मैं बहुत थक जो चुकी थी। मैंने नहा लिया और अब टीवी देखते हुए मैं खाने का इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे मेरे गैरेज के दरवाजे की आवाज आने लगी। यह आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई चीज बार बार मेरे गैरेज के दरवाजे को मार रही है। मैंने छुप के अपने दरवाजे को खोल के बाहर देखा तो मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ। मैंने देखा मेरे गैराज के दरवाजे को जो चीज धक्का मार रही थी, ये वही जानवर था जिसको मैंने थोड़ी देर पहले रास्ते पे देखा था। अब मैं सोचने लगी कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए कि नहीं, और तभी मैंने देखा कि मेरे घर के सामने एक गाड़ी आके रुकती है। मैं समझ गई कि हो ना हो ये जरूर वो पिज्जा डिलीवरी ही होगी जो कि मैंने नहाने से पहले की थी। मैं चाहती थी कि ये आदमी मेरे घर के तरफ न आए, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर ये जानवर इस डिलीवरी मैन को देख लेगा तो क्या करेगा। वो चलते हुए मेरे घर की तरफ आ रहा था कि अचानक मैंने अपनी खिड़की से चिल्लाते हुए उसको भाग के वापस गाड़ी में जाने को कहा। ये लड़का बहुत छोटा लग रहा था, लगभग 18 या 19 साल का, और वो मुझे देख के ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कह रही हूं। और तभी ये चीज उसके तरफ दौड़ते हुए आने लगी। मैंने देखा ये लड़का अपने हाथ से पिज्जा को फेंक देता है और अपने पीछे की जेब से इसने एक बंदूक निकाली और इस चीज पे गोली चला दी। जैसे ही गोली चली, ये जानवर एक जोर से गुर्राते हुए वापस रास्ते से भाग गया। मुझे नहीं पता इसको गोली लगी या नहीं, पर वो भाग तो जरूर गया। मैंने तुरंत अपना दरवाजा खोला और ये लड़का दौड़ते हुए मेरे घर के अंदर आ जाता है। इसने मुझे पूछा कि ये चीज क्या थी, और फिर मैंने उसे पूरी बात बताई कि कैसे मैं लगभग 10 किलोमीटर पहले इस जानवर को देखती हूँ, और जब मैं पिज्जा ऑर्डर करके अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी तो मैंने देखा कि ये जानवर यहाँ पे आ गया था। वो लड़का कहता है कि हमें तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या हुआ है। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ और वापस आके मैंने देखा कि मेरे कुछ पड़ोसी गोली की आवाज सुन के मेरे घर आ गए थे। मैं और वो डिलीवरी मैन दोनों सारे पड़ोसियों को पूरी बात बताते हैं, और उतने देर में वहां पुलिस भी आ गई। पुलिस हमारी रिपोर्ट लिखती है और उन्होंने कहा हो ना हो ये कोई वुल्फ या बेयर होगा। हम दोनों पुलिस और अपने पड़ोसियों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये ना ही कोई वुल्फ था और बेयर तो बिल्कुल नहीं था, पर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करता। अगले दिन मेरे घर कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स आते हैं और मैंने कॉल करके उस डिलीवरी बॉय को भी बुला लिया। हम दोनों इस बार फॉरेस्ट रेंजर्स को ये बात बताते हैं, और भले ही वो अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखते, पर उनको देख के हमें लग रहा था कि ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हम दोनों ने जब उनको पूछा कि वो सच बताए ये क्या चीज थी, तो फिर वो बताते हैं कि फॉरेस्ट रेंजर्स कई महीनों से इस जानवर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये जंगल से बाहर की तरफ आ रहा है
और इस बार तो वो टाउन के अंदर भी आ गया है। उन्होंने हमें ये तो नहीं बताया कि ये चीज क्या है, मगर इतना जरूर कहा कि ये बहुत ही खतरनाक है और फॉरेस्ट रेंजर्स उसे ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वैसे तो इस घटना के बाद कभी भी इस चीज को नहीं देखा, पर वो डिलीवरी बॉय एंड्रू एक दिन मुझे मिलने आता है और मुझे बताता है कि फॉरेस्ट रेंजर्स ने उस चीज को मार दिया है। एंड्रू कहता है कि उसके पापा एक फॉरेस्ट रेंजर के दोस्त हैं और उसी तरह से इसे पता चला कि वो चीज मारी जा चुकी है। एंड्रू मुझे बताता है कि उसके पापा को बात करते हुए ये सुनने में आया कि ये चीज एक डॉग मेरा नाम लुइस है और मैं 72 साल का हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है हैलोवीन। मैं बचपन से ही नेवाडा के एक छोटे से टाउन में रहता आया हूँ और यहाँ के सब लोग मुझे जानते हैं। मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं और वो सभी हमारे टाउन के बाहर रहते हैं, तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हर साल हैलोवीन के दौरान हमारे टाउन के कुछ लोगों का काम होता है कि वो गार्ड रखे। हर गली और मोहल्ले में कुछ लोग खड़े रहते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, और अगर कोई बच्चे खो जाए तो उसे पुलिस या उनके घर तक सही सलामत पहुंचाना। कई बार कुछ बड़े बच्चे शराब पी के हंगामा मचाते हैं और कुछ छोटे बच्चों को भी डराते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी काबू करना और उन्हें पुलिस के पास पहुंचाना अगर जरूरत पड़े तो। पिछले कई सालों में देखा गया है कि कुछ चोर हैलोवीन के कॉस्ट्यूम पहन के घरों में चोरी कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना पड़ता है कि किसी इंसान की संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है। मैं ऐसे ही एक गार्ड का काम करता हूं और ये घटना साल 2014 की है। मैं अपने घर की गली के सामने एक चेयर लगा के बैठा था। सारी शाम बैठे हुए मैंने बहुत से बच्चों को कैंडीज दी और उनसे बात भी की। बच्चे भूतों, वेयरवुल्फ, वैम्पायर और भी अलग अलग चीजों के कपड़े पहन के बाहर आए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इन्हें देख के मुझे मेरे पोते पोतियों की याद आ जाती है। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और मैंने सोचा कि गार्ड का काम खत्म करके मैं अपने बच्चों को कॉल करूंगा और अपने पोते पोतियों से बात करूंगा। रात के लगभग 10:30 बज गए थे और अब सब शांत था। हमारी गली टाउन के बिल्कुल बाहर की तरफ है और ज्यादातर यहाँ बूढ़े लोग ही रहते हैं, तो यहाँ 10:30 के बाद कोई हैलोवीन मनाएगा ये तो मैं जानता था कि नहीं होने वाला। अब मैं उठ के अपनी चेयर और बाकी का सामान उठा रहा था कि मैंने देखा हमारी गली के बिल्कुल सामने कोई खड़ा है। यह बहुत ही लंबा लग रहा था, जैसे कि कुछ नहीं तो 60 फीट का होगा ही। गली की शुरुआत में ज्यादा लाइट तो नहीं है और मुझे इस चीज की आंखें दिखाई दी। इसकी आंखें बिल्कुल लाल लग रही थी। मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अगर ये मुझ पे हमला करता है तो मैं कहां जाऊंगा। मैंने देखा ये चीज मुड़ती है और गली से बाहर निकल जाती है। इसका चेहरा बिल्कुल किसी कुत्ते जैसा लग रहा था। मैं जानता हूं हैलोवीन का मतलब है कॉस्ट्यूम्स और लोग अलग अलग सुपरनैचुरल चीज बन के निकलते हैं, मगर ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं था। एक कॉस्ट्यूम और असल चीज में फर्क मुझे पता चल जाता है। बहरहाल मैं इसे नजरअंदाज करते हुए अपने घर चला गया। मैं खाना खा के अपने बच्चों को कॉल करता हूं। अगले 1 घंटे तक मैंने कॉल पे अपने पोते पोतियों से बात की और उसके बाद मैं सो गया। रात में मेरी नींद अचानक खुल जाती है और मुझे एक गोली की आवाज सुनाई दी। मैं अपने चश्मे और जूते पहन के नीचे आया और घर के बाहर निकलता हूं। मैंने देखा कि मेरे ही एक पड़ोसी
जैक के घर के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। मैं भी बाहर आके इन लोगों में शामिल हुआ तो मुझे पता चलता है कि जैक का बेटा जो कि 19 साल का है एक हैलोवीन पार्टी से वापस आ रहा था कि तभी उसने अपने घर के सामने एक जानवर को देखा। उसने अपने पिता जैक को कॉल किया और जैक बाहर आके उस चीज पे गोली चलाता है। जैक और उसका बेटा बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जब पुलिस आई तो उन्होंने बताया कि वो जानवर कैसा था। उनका विवरण बिल्कुल वैसा था जो चीज को मैंने देखा था थोड़ी देर पहले। मैं भी सामने आके पुलिस को बताता हूं कि मैंने भी ऐसी ही एक चीज को देखा था लगभग 10:30 बजे। पुलिस पूरे इलाके को सर्च करती है पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो सारे लोगों को घर अच्छे से लॉक करके सोने कहती है क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये कोई चोर है जो कि कॉस्ट्यूम पहन के चोरी की कोशिश कर रहा है। पुलिस चली गई और हम सब अपने घर जाके सो गए। अगले दिन सुबह मैं जैक के घर गया और उन दोनों से बात की। उनको भी ये यकीन था कि जिस चीज को उन्होंने देखा वो कोई कॉस्ट्यूम में इंसान नहीं था बल्कि एक जानवर था। जैक का बेटा कहता है कि उसने ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा है और जो हमने देखा था वो एक डॉगमैन है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये कोई डॉगमैन है या फिर कुछ और, मगर हाँ ये कोई बहुत ही अजीब जानवर था, ऐसा जैसा मैंने आज तक नहीं देखा है और ना ही सुना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगी। अगर आपको गोटमैन और वेंडिगो की और कहानियां सुननी है तो स्क्रीन पे आ रहे इन कहानियों को क्लिक करके जरूर सुने। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।